बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 28 अगस्त 2023, समय गया है 12:03:08 AM। ये है मैं मतलब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो कि बड़ी अजीबोगरीब है, और कुछ आंकड़े बताऊँगा जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बार बार मेरे से कहते थे कि कुछ ये विद्या तो तू जानता ही नहीं है, तो गुरु किस बात का। मैं जानता, मैं सब कुछ हूँ, समय आने में बताता हूँ। ये है वीडियो, चैन लाओ और साइकिल में लगाओ। ठीक है, हाँ तो चेन लाओ, क्या करोगे? मैं ध्रुव को बोलता हूँ, ध्रुव चेन लाओ। हाँ, और साइकिल में लगाओ। बाहर साइकिल खड़ी है, चोरी न करने की। तो मामला कुछ ऐसा है कि जब आप बहुत अपर लेवल पे काम करते हो तो सडनली कहते हैं कुछ आवाज़ें आती हैं, सुनाई देती हैं, जो सीक्रेट वॉइस कहते हो। सीक्रेट वॉइस कहा जाता है इसको, जिसमें तस्वीर तो नहीं दिख रही होती पर आवाज़ आती है, विजुअल्स दिखते हैं आदमी को। वो कहते हैं यार ये पागल हो गया है, कोविड है, इसको सेकंड हो। देखो सेकंड, मैं आज आपको कुछ बात बता रही, बहुत सीक्रेट वीडियोस है, बहुत सीक्रेट टॉपिक है, समझ में आए तो समझो, पर हाँ देखना ज़रूर, क्योंकि इससे पूरे समाज में युवाओं को, महिलाओं को, नए 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 स्टूडेंट्स को, स्पिरिचुअल रास्ते पे आने वाले नए शिष्यों के लिए ये वीडियो है। भले आप मुझे मानो या ना मानो, पर देखना ज़रूरी है वीडियो, और दूसरों को भी फॉरवर्ड करो। तो जो मैं बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, शायद आप जानते नहीं हो मैं क्या बताने वाला हूँ आज। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, पैसा मेरा वहीं वसूल हो जाएगा कि आप किसी को नहीं वीडियो एक बार देख जाना। हाँ ये ज़रूर है, मेरी पब्लिसिटी होगी, थोड़ा आपको बुरा लगेगा यार, फिर से देख अपनी पब्लिसिटी की बात कर रहे हो। तो देखो यार, ऐसा है, आप फेमस होने के लिए मेहनत करते हो, मैं मेहनत करने के लिए फेमस हो जाता हूँ। आप जो है फेमस होने के लिए मेहनत करते हो, ठीक है, और मैं मेहनत करते ही फेमस हो जाता हूँ। मेहनत करने के लिए फेमस हूँ मैं। तो ये वीडियो ऐसी है, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, शायद किसी को बुरा लग सकता है, बट ये एक्सपीरियंस है तो है। ये बात है सन 2015 की। 2015 के आखिरी के लगभग जो है, मेरा परिवार बिहार में रह रहा था, मेरी वाइफ और मेरे तीनों बच्चे, और मैं बिहार कंटिन्यूसली आता जाता था। अब कुछ मामलों में मेरे ना फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे थे मेरे इन लॉज से, यहाँ वो तो डिस्कस नहीं करूँगा, पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेने वाला हूँ कि यहीं से एक बात खुलेगी। और ये वीडियो नारकोटिक्स वालों को भी देखनी चाहिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि नशीले पदार्थों पे अंकुश लगा कर रखते हैं, ऐसे विभागों को देखनी चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखनी चाहिए। हिंदी में इसलिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड वॉइस हिंदी में ही चलती है, चाहे अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, हर कोई हिंदी जानता है। तो उस दौरान मैं कुछ ग्रंथ वगैरह का अध्ययन भी कर रहा था, स्पिरिचुअल लाइन पे भी था, और बड़ा अच्छा टाइम बीत रहा था। किराया अपना मकान का आता था, वाइफ और बच्चे बिहार में थे। वाइफ मेरी स्कूल में टीचर थी, बच्चे मेरे पढ़ रहे थे। तो मैं संगम विहार में एक व्यक्ति हैं, पंडित उमा शंकर शुक्ला जी के यहाँ आता जाता था। पंडित उमा शंकर शुक्ला जी मुझे पढ़ाते भी थे। अब देखो जी, मैं चाहे वो मेरे भले के लिए कह रहा हूँ, चाहे बुरे के लिए कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। और इससे जो बात जुड़ी हुई है वो ऐसी बात है कि मेरे को एक बात के लिए चैलेंज दिया गया मरियम नवाज ने, कि अभी इसको पता ही क्या है ये सारे खेल होते क्या है। मैं कहा मैं सिखाऊंगा ना आपको भी सारी बातें। मरियम नवाज शरीफ एक आंकड़ा लिख ले, जी हाँ, 6 करोड़, लिखना जरा, लिखो जरा, पैसा नहीं है ये। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 6 करोड़ लोगों को ड्रग एडिक्टेड किया है, और भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2 करोड़ लोगों को। चलिए यहाँ से बात शुरू करते हैं। पंडित उमा शंकर शुक्ला जी के यहाँ बैठ कर मेरे कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी थे, थोड़ा जॉब के लिए भी था कि यार और बढ़िया सी जॉब लग जाए। कनाट प्लेस में पार्ट टाइम जॉब करता था, और मकान में किराया था, तो 15-20 हज़ार रुपये तक हो जाता था, किसी महीने 10 हज़ार होता था।
किराया आ जाता तो मिला के 15-17 हज़ार हो जाता था, किसी में 6 हज़ार किराया मिला करके जो है 12-14 हज़ार हो जाता था। तो इतने में मेरा घर प्यार से चलता था बड़े अच्छे से। मैं यहाँ से बिहार जाता था और कई बच्चों के लिए खिलौने कपड़े वगैरह लेके जाता था, फिर वहाँ 15-20 दिन रहता था, फिर आता था। बहुत आराम से बिहार के पूरा मौसम देखा, 3-4 साल में रहा भी। पर इसी दौरान जो है मेरे कुछ इन लॉ से डिस्प्यूट भी रहे। हाँ, पंडित उमा शंकर शुक्ला जी के यहाँ जाके बैठता तो उन्होंने मेरे को धर्म ग्रंथों के बारे में भी बताया, पूजा पाठ भी मेरी कराते थे, और भाई जो क्या कहते हैं बड़े बड़े मंत्रों की सिद्धियाँ होती थी वो भी होता था। पर वो उस तरह से नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा आपके दिमाग में आएगा नहीं। बहुत सिंपल है कि मैं गया उनके वहाँ पे, क्या कहते हैं जहाँ पे वो पूजा पाठ की जगह बैठते हैं, वहाँ बैठते थे जा कर के। वो पूजा पढ़ते रहते थे, बड़े बड़े मंत्रों का जाप होता था कि अब ये पूजा क्या परेशानी है। वो भी बड़े तंत्र मंत्र बड़े सिद्ध व्यक्ति हैं, पंडित उमा शंकर शुक्ला जी। मुझे पढ़ाते भी हैं, आचार्य आचार्य क्या कहते हैं स्तर पे हैं। पर यहाँ एक ऐसी बात आई कि एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मैं गया, मेरे से बोले कि हितेश जी क्या बात है। मैं बड़े सभ्य तरीके से वहाँ बैठता था, कभी कुछ नहीं, इधर ही कोई बात नहीं। वहाँ की यहाँ सेकंड वॉइस क्या चलती थी वो तो सबको पता ही है। पंडित जी ने मेरे को कहा एक बार कि मेरा तबीयत वैसे ही थोड़ी हल्की नासा जो रखी है। मैं अकेला रहता था, उनको लगा कि भाई ये नौकरी वोकरी से भी परेशान है और थोड़ा घर परिवार में भी इसका जो है कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, ससुर वसुर से भी, वाइफ से भी थोड़ी जो है क्या कहते हैं टू चल रही है। तो मैं जो है उठ करके बाहर की तरफ गया, वहाँ से एक स्मोकिंग करके आया, वापस आ करके बैठा। तो पंडित जी ने वहाँ टेबल पे ना जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे एक इतनी बड़ी कैप्सूल रखी। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। वो कैप्सूल नॉर्मल साइज से काफ़ी मोटी थी सर। मतलब मान के चलिए कि मतलब मेरी ये उंगली है ना, इतनी मोटी तो रही होगी कैप्सूल जो खाने वाली होती है। मेरे से कह रहे कि क्या कहते हैं आप इसे खा लीजिए, ठीक है, सारी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसे खा करके आराम से सो जाओ। पर जिस जिस लिहाजा उस लिहाज से उन्होंने बोला और जिस अंदाज में उन्होंने बोला, मेरे को अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये तो मारने की बात कर रहा है यार। मैं कहा ये तो लंबा कर देगा यार मेरे को। और मेरी सिक्स सेंस कभी मुझे धोखा नहीं देती। मैंने कहा ये गेम कर जाएगा आज मेरा। मैं कहा ये जो है ना, मैं कहा ये आज गेम कर देगा। अच्छा, तो मैंने कहा खा लूँ अभी। तो वो कैप्सूल उन्होंने मेरे हाथ में नहीं दी। तो पंडित जी ने जो है, पंडित उमा शंकर शुक्ला जी ने वो टैबलेट जो है ना, वो कैप्सूल मेरे हाथ में नहीं दी। ये वाक्य मैंने ट्विटर पे लिखा भी था, व्हाट्सअप भी किया इनको, शायद एक बार पता नहीं क्या कुछ था, ये SMS पे बात हुई कुछ। मेरे को इनकी नीयत सही नहीं लगी। जो कहना साफ कहना, सफ़ा कहना, सुखी रहना। कल को झूठ बोलो इस संसार से वापस जाओगे फिर क्यों, जो लाई बात वो जानते हैं पंडित जी। मैंने साफ जो है इनको SMS पे लिख भी दिया, ठीक है। और ट्विटर मैंने कहा मैं जानता नहीं आप क्या कर रहे हो। पंडित जी ने वो कैप्सूल टेबल पर रख दी सामने मेरे। मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था, उधर उनके चेयर और सामने एक छोटी टेबल रखी हुई थी। कह रहे दवाई रखिए खा लो और खा कर सो जाओ आराम से, सारी परेशानी दूर। ऐसी कौन सी दवाई है यार, मुझे मेरी परेशानी बता, मैं सारी परेशानी दूर। अच्छा, मैं कहा यहाँ 1-2 10-20 हज़ार बनी, या तो 1000, 5,000, 10,000 करोड़ कमाने के दिमाग में चल रही है, और कमाना भी तरीके से। तो मैंने कहा मैं अभी खा लूँ। नहीं अभी नहीं खाना, यहाँ मत खाना, घर जाकर आराम से खा कर सो। पंडित जी जानते कि तेज अकेला रह रहा है, जानते थे। और कई दिन से मैं नोटिस कर रहा था कि मेरे पीछे कुछ लोग जो है मेरा पीछा करते हैं यहाँ से, संगम बिहार से। एक लड़की का जिक्र आता है इसमें, पूनम जी मेरे से मिली, उनका कुछ केस का मामला था। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि मतलब इस वाक्य के पहले या इसके बाद। क्या छोड़ी कोई बात।
पूनम वही लड़की है जिसको इंडिया टीवी के ओनर रजत शर्मा ने, जी हाँ, उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। इंडिया टीवी का जो ओनर बना फिरा था रजत शर्मा ने थाइस दिखाने के लिए बोला और उसने मना कर दिया कि मतलब अगर न्यूज़ एंकर बनना है तो अपनी थाइस दिखाओ और थोड़ा ग्लैमर वगैरह। ये बच गई किसी तरह, ये लड़की मेरे मुझ तक पहुँच गई। पंडित उमा शंकर शुक्ला जी ने बुलाया था कि आपकी जो है हितेश जी आपकी मदद कर दें कोई भी काम है तो। ये को लगा, मैंने कहा यार अच्छा मैं इतना बड़ा आदमी कर कोई बात नहीं। तो कैप्सूल जो है मैं घर लेके आया जी। उस दिन पहली बार मैंने अपने घर के अंदर ना एक ऐसी चीज़ सुनी, अपने मन की आवाज़ थी या क्या थी, ठीक है, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। कह रहे घर में जाकर नहा धो के खाना वाना खा के कैप्सूल खा के आराम से सो जाना। अच्छा, और उनको जानते थे अकेला रह रही है, 20 बच्चे इसके यहाँ है नहीं, और मेरी माता जी और मेरे भाई भी नहीं आते थे, मेरा भाई आता ही नहीं था। तो मेरी माता जी ने तो 3 या 4 साल बाद अभी हाल फिलहाल ही कांटेक्ट किया मेरे को, और तब से लेके जो है इस मकान के पीछे पड़ गई। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। अब हो सकता है कि ये भाई आचार्य या गुरु विद्या का चरम रहा हो। मैं यार वो कैप्सूल घर ले आया, और दिमाग तो वैसे ही है। मैं घर लेके आया ना, तो मैंने कहा यार नहा धो लिया, मैं कैप्सूल मैंने कहा यार खा के देखूँ यार, हल्का फीवर और खांसी जुकाम भी काफ़ी है पूरा। मैं कहा यार ये मेरे को सुना सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये क्या हुआ भाई? यार जहर तो नहीं है यार। पंडित कह तो बड़ी स्टाइल में आता। मैं पूजा पाठ करके उठा, मैं डेली पूजा पाठ करता था, डेली आसन लगाता था और मंत्र जाप और बाकी चीज़ें करते थे। पर पंडित जी ये नहीं जानते थे कि मैं कौन से मंत्र जाप करता हूँ। हालांकि वो जो वहाँ कराते तो वो अलग है, पर मैं अपना ग्रंथ पढ़ते था और उसमें से जो है अपनी बाकी। अब भाई साहब जो है कैप्सूल जो है मैं घर लेके आया। मैं भी शाना आदमी हूँ, मैंने बेटा ऐसे बात नहीं करेगी। नहीं, मैं कुछ काम करने वाला आदमी हूँ, बड़ा तरीके वाला। मैं भी शाना नंबर 1 निकला। मैंने ना घर में चूहेदानी लगा रखे थे, तो चूहा फंस गया एक। और मैं इतना मतलब बदनाम हूँ ना चूहे पकड़ के मारने में। ठीक है, कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये चूहे क्यों पकड़ के मार क्यों देता है। अगर मार देते तो मार देता है भाई, क्या करें। मैंने क्या करा, वो कैप्सूल लेकर के मैं किचन में गया, पानी भर रहा था, मैं खाऊं नहीं खाऊं। मेरे को सुना ही पता क्या दिया, क्या वैसा मत खाइयो, जहर है ये। डिट्टो यही आवाज़ थी, वो खा मत लियो, ये जहर है, जहर है। मैं ऐसा खोल के देखता हूँ इसमें है क्या। भाई साहब मैंने कैप्सूल खोली, खुले ही ना। नॉर्मल बाज़ार में बनी हुई कैप्सूल खोलोगे तो खुल जाती है, वो खुली नहीं। और नॉर्मल साइज़ से बड़ी कैप्सूल नहीं, अच्छे कैप्सूल तो नहीं खुली। मैंने क्या करा, सोचते मैं खाऊंगा नहीं यार, अकेले रह रहा हूँ यार। पंडित कह रहा खा करके सो जाओ आराम से, सारी परेशानी दूर। मैंने कहा सारी परेशानी दूर तो आदमी के मरने के बाद ही होती, उससे पहले तो होती नहीं भाई। मैंने भाई साहब वो कैप्सूल खाई। आज एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन पूरी करता हूँ, ठीक है, जो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देगी। बहुत दिन से पेंडिंग थी, दिल्ली पुलिस वाले भी ये वीडियो देखें। मैंने वो कैप्सूल काट के उसमें से पाउडर निकाला, पर पाउडर जो है ना बड़ा अजीब सा था। मैंने टेस्ट नहीं किया देखने में ये क्या चीज़ है। मैंने आटा गूंदा हुआ था, खाना तो बनाया था, पूजा पाठ तो रोज़ करता था, तो मतलब पूड़ी और हलवा या फिर क्या कहते हैं सीताफल की सब्ज़ी भोग लगता ही था रोज़। बनाता खुद, मतलब 4-5 पूड़ी बना ली और अपना पूजा पाठ चलती रहती थी। सारी सिद्धियाँ ताबड़ तोड़ मारी है मैंने भाई साहब। मैं 9 विद्याएँ एक बार में चला सकता हूँ। हालांकि नंद किशोर श्रीमाली जी निखिल मंत्र विज्ञान से भी मंत्र लिए मैंने, कुछ मंत्र मैंने खुद भी बनाए। जो मैंने मंत्र खुद बनाए वो बहुत तेज़ी से सीखे हुए, और वहाँ से जो चीज़ें सीखी वो, और जो पंडित जी ने
ग्रंथ दिए जो पढ़े उसमें से भी, और शायद इन्हीं मंत्रों और इन्हीं महाकवचों के कारण जो है क्या कहते हैं बात समझ में आई मेरे को। मैंने वो दवाई खाई नहीं, मैंने आटा गूंदा और उसकी ना इतनी सी एक टिकिया बनाई आटा गूंद के बड़े तरीके से, उसमें चीनी वीनी मिक्स करके, और जो चूहा पकड़ा था ना मैंने, उसी समय चूहा नहीं उसी समय फंसा चूहा। मैं बैठ के सोचा एकदम आवाज़ आई कड़क, मैं ये क्या हो गया, चूहा फंस गया। वाह। और मैंने क्या करा, वो ले करके ना उस चूहे को उसमें रख दी बना करके, और बढ़िया से घी में तल वल के बना दी। मैंने खाया भाई, मैं तो अपने आप पता लगेगा। वो भाई साहब वो चूहा जो है ना, वो तो बड़ी तेज थी, वो इतनी सी बनाई थी मैंने। यहाँ इसके अंदर एक बड़ा सस्पी वो है, मुझे ये ध्यान नहीं है चूहा जिंदा रहा या मर गया। ठीक है, नहीं नहीं नशे में नहीं था मैं। हट, कह रहे गांजे का घंटा मेरा चापड़ मारूंगा खींच के। मुझे यहाँ बैठ करके ये सब वही, ये जो जिनसे मैं बात करता हूँ ये वही आवाज़ें हैं, ये सब के सब वही कैप्सूल खा के पड़े हुए कहीं ना कहीं। इसको कहते हैं SPG बनाना। अब सुनो मुद्दे की बात, मैंने तो खाई नहीं कैप्सूल, मैं SPG में गया नहीं। अच्छा ये करते क्या है उसके बाद, बाई चांस मैं खा लेता हूँ। मेरी वो कैप्सूल खाने के बाद पंडित उमा शंकर शुक्ला जी मेरे भाई या मेरे रिश्तेदार या किसी को फ़ोन करते, वो आते देखते, अरे यार बीवी बच्चे से झगड़ा चल रहा था, ज़्यादा कमाता नहीं था, खा मर गया खा के, अब ले जाओ इसको, और घर पे कब्जा। और बीवी और बच्चे जो है भैया बिहार में है, वो वहाँ जो है क्या कहते हैं, वहाँ हम किराए के मकान में रहते थे, और यहाँ से जो पैसा आता था वो किराए पे दे करके आराम से मस्त रहते थे, बड़ा मज़ा आता था। मैंने एक दिन अपनी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ कह रही हाँ मज़ा तो आता, लेकिन दोबारा यही सोचने, मैंने कहा कहीं और चलते रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ अपना टाइम पे यहाँ किराया हमने वहाँ दे देना। ये उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का पीछा करते हैं और उस व्यक्ति को पागल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और जैसे आप उन मंदिरों में गए या कहीं पे गए तो पंडित ये पीठ पीछे आपकी बैक बाइटिंग दो क्या तगड़ी होती है, तो बहुत परेशान है बेचारा, नौकरी से बैठा रहता है, नहीं मिलता, पैसा है नहीं, बिजनेस डूब गया, मर गया बेचारा। पर ये नहीं बताएंगे, पाप इसलिए नहीं लगेगा कानूनी तौर पर कि कैप्सूल इन्होंने अपने हाथ से नहीं दिया आपको, मैंने थोड़ी दी थी जी, वहाँ रखी थी उठा ली खा ली। और वहाँ ज़्यादातर इनके अपने बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, यही एक वाक़या है मरियम नवाज शरीफ के घर का। मरियम नवाज जी मैं हितेश हूँ, ठीक है, मैं मंत्रों में असली SPG हूँ, कोई नशा नहीं लेता, जब मर्जी चेक कर लो। हाँ वैसे धोखे से अगर मेरे घर में कोई मुझे दे रहा हो चाय या खाने में तो एक अलग बात है, पर ऐसा है नहीं, और साफ बोलता हूँ। मरियम नवाज शरीफ जी के घर एक लड़की आई, मरियम नवाज शरीफ जी ने ऐसे 2 करोड़ लोगों को दिया है, और उसको दवाई दे दी, तो पुड़िया थी एक, तो वो आई परेशान थी। अच्छा तबीयत ठीक नहीं थी, एक काम करो ड्रॉ, मरियम नवाज से पूछ रहे हो ना क्या हितेश जो कह रहा है बात सही है गलत है, वो ड्रॉज में ना वहाँ पुड़िया रखी, वो पुड़िया ले ले, बस उसने पुड़िया लिया खाई, ठक। इस पुड़िया के खाने के बाद शरीर बड़ी तेज़ी से ठंडा पड़ जाता है, ना सांस चल रही होती है ना ब्रेन, कुछ नहीं पता होता, बंदा इसको कहते हैं डेड स्लीप हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 2 करोड़ लोगों को दी है ये दवाई, नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़, स्मृति जुबिन ईरानी 2 लाख। ये दवाई कौन सी है ये तो मैं जानता नहीं, पर ये बात कैसे छिड़ी आप जानते हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर दिल्ली पुलिस वाले लिख ले भैया, ओ भैया मैं आई हूँ आपका सिक्योरिटी ऑफिसर, इनका बता रहे हैं कालेश्वर राणा का, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। कालेश्वर राणा की वाइफ, जी हाँ, इन दोनों के एक लड़के की आत्महत्या की एक रिपोर्ट है, केस आया था सर, ये वही मामला है, ये वही दवाई इनको दी गई है। ठीक है, पर ये दवाई देने वाला कौन है, ये इसका जवाब कालेश्वर राणा देगा।
ठीक है, ये करते क्यों हैं? लड़का जो है इनका पढ़ने में ज़्यादा तेज़ नहीं था, ये कहते थे साइंस ले, मैथमेटिक्स, ये और वो जो भी था, पर इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। जी हाँ सर, ये वही दवाई है। अब क्या ये दवाई पंडित उमाशंकर शुक्ला के आश्रम से आई? क्योंकि मुझे ये पता लगा पंडित उमाशंकर शुक्ला एसपीजी में, मैंने खुद कालेश्वर राणा के घर से निकलते हुए देखा है। आप एसपीजी समझते क्या होता है? नहीं। जब इस दवाई को व्यक्ति खा लेता और सही सलामत हो, तो शरीर के अंदर से आत्मा, ध्यान रखना, ये वीडियो समझ में आए तो समझो, नहीं समझ में आए मत समझो, शरीर से आत्मा का संबंध छूट जाता है और वो उसकी आत्मा सारी चीज़ें देख रही होती है। ये है एक ऐसी गुरु विद्या जिसको मेरे को चैलेंज ये लोग करते कि इतने जानते नहीं है। पर आपको एक बात नहीं पता सर, मैं वो विद्या जानता हूँ जो आप जानते हैं, मैं देख सकता हूँ। मैंने खुद पंडित की एसपीजी को कालेश्वर राणा के घर में घुसते हुए देखा था। अब आप समझे, पंडित भी इस दवाई का इस्तेमाल करता है। कहीं पंडित जी तीर्थ पे गए हैं तो बस खा करके पड़ गए। ये ऐसी भयंकर प्रतिबंधित दवा है। ये क्या है मैं तो नहीं जानता, पर सब जानते हैं, आईबी वाले हो, रॉ वाले हो, CIA हो, वर्ल्ड फेमस है ये दवाई। पर ये बड़ा सीक्रेटली दी जाती है और इसको देने वाले व्यक्ति को देख नहीं पाता। कई जगहों पे दवाई जो है आपकी 800 रुपये की है, कई जगहों पे 2 लाख रुपए की है कि आपको 3 साल की दवाई देते रहेंगे, लेके आ जाते हैं, कोई नहीं जानता ये क्या है। मुझे तो देखो उनको पता होगा, पर मैं जानता हूँ, मुझे तो नहीं मालूम जी। तो मरियम नवाज शरीफ जी कहती है अभी ये जानते ही क्या, बस इतनी सी बात। पर मरियम नवाज शरीफ जी मेरी एक खासियत है, मैं SPG देख सकता हूँ। आप जानते हैं? नहीं पता, बंदा डेड स्लीप हो जाता है। अब यहाँ एक खेल है बड़ा तगड़ा। क्या ये इस दवाई की सप्लाई पंडित उमाशंकर शुक्ला के आश्रम से हो रही है? क्योंकि मैंने तो वहीं पे देखी दी गई है, पंडित इस बात का जवाब देगा, क्योंकि इसमें एक बात छुपी हुई है। इस दवाई का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया जाता है, लड़कियों को दे दिया जाता है। बाद में उनके साथ जो है, जब वो डेड स्लीप चली जाती हैं, फिर उनको जो है उनके साथ रेप होता है, ठीक है, उनकी जो है बहुत अलग फ़ोटोग्राफ खींची जाती है, उनको जो है पैक करके एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है और फिर बाद में उनको जो है कैनिबलाइज भी कर दिया जाता है। खैर मैं तो पंडित उमाशंकर शुक्ला के इस हथकंडे का जो है क्या कहते हैं शिकार नहीं हुआ, पर हाँ ये जो है कि बाई चांस अगर चाय में दे दी जाए तो नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये बताते हैं कि बहुत ख़तरनाक दवाई थी। पंडित उमाशंकर शुक्ला जी को शायद ये वीडियो बुरी लगेगी, पर सच्चाई तो यही है सर। आप अपनी ये जो 2 कौड़ी की घटिया गुरु विद्याएँ हैं ना, जो आखिरी में आ करके एक दवाई पे टिक जाती है, अपने पास रखो, ठीक है। मुझे इन चीज़ों को देखने के लिए मैं बैठे भी मैं नशे में नहीं रहता, कभी चेक कर लो। मैं यहाँ से अमेरिका में देख सकता हूँ जॉय बाइडेन क्या कर रहा है। ये मेरी विद्याएँ हैं, ठीक है, अरे मैंने सीखा है। ये इसी बात को, यार ये वाकई देख सकता है क्या? हाँ देख सकता हूँ सर। आप जो अपने विजुअल सुपर विजुअल चलाते हैं, लेज़र्स में चलाते हैं या मोबाइल फ़ोन में कांच की कटोरी उल्टी रख के चला देते हैं, फिर उसमें बाकी चीज़ें, प्रेत विद्याएँ आप नहीं जानते होती क्या है। इसकी एक खासियत है दवाई की, इसको खाने के बाद जो है ना, व्यक्ति जो है जैसे ही उसमें चला जाता है डीप स्लीप में, ठीक है, वो उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है। हम तो कलरफुल सपने देखते हैं, पर ये इसी जगहों पे घूमता है, सेम चीज़ें दिख रही होती हैं, फिर वो आता है जाता है, पर जागने के बाद ज़्यादातर कुछ याद होता नहीं, उसका कुछ बेनिफिट है नहीं। इस तरह से जासूसी का धंधा चलता है। पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करवाने का काम पंडित उमाशंकर शुक्ला संगम विहार वाले साहब कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। दवाई बांटने बंद कर दो। कहाँ से आती है ज़रा ये बता देना, ठीक है? नहीं तो पंडित जी मारते बहुत हैं, नारकोटिक्स, ठीक है सर। 4747 मेरा बेल्ट नंबर है सर। अब ये दवाई जो है कालेश्वर राणा के बेटे को दे दी गई। अब मीना पता नहीं जानती थी, कालेश्वर राणा की जो पत्नी है वो ये जानती थी या नहीं जानती थी, या कालेश्वर राणा जानता था या नहीं जानता था,
यही दवाई कालेश्वर राणा के बेटे को दी गई। अब इस दवाई को लेने के बाद ये जो है डेड स्लीप चला गया। किसी गुरु उरु के चक्कर में गया होगा, बेटा पढ़ता नहीं है, ये है वो है, ठीक है दे दिया, सारी परेशानी का हो गया, सॉल्यूशन निकल गया तेरा, और ये दे सो गया। आप समझ रहे हो। पंडित उमाशंकर शुक्ला जी IB में बताते हो आप अपने आप को, सिगरेट I और B से बीड़ी। नारकोटिक्स का नाम सुना है? नारकोटिक्स वाले हैं। यहाँ दूसरी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहा हूँ मैं इस समय, दूसरी है। पहली कालेश्वर राणा के लड़के की बेटे की हत्या की। अब वो दवाई जब इसको दे दी गई तो शायद ये जानते थे या नहीं जानते थे, जब मीना घर पहुंची तो ये बड़े परेशान हो गए, उसका बेटा उठ ही नहीं रहा। वो तो मौत की नींद सोया हुआ है, मैं सोया हुआ शब्द यूज़ कर रहा हूँ। मीना ने शोर मचा दिया, लोग बाग आए, देखा क्या हो गया, ये मर कैसे गई। उठाकर, वो भारी भरकम तो था, उठा के गाड़ी में रखा गया, मैक्स हॉस्पिटल लेकर उसका पोस्टमार्टम हो गया। जिंदा ही पोस्टमार्टम हो गया वैसा, उसका तो जिंदा था वो। परिवार कोई पहचान नहीं पाया, वो जिंदा था सर, बिल्कुल। अब दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो मरा इस दवाई से, वो था विश्वजीत शर्मा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और इसको ये दवाई दी किसने, मैं बताऊं तो मुझे अंदाज़ा ज़फ़र खान ने, क्योंकि ज़फ़र खान को ये गुरु बोलता था। अगर ज़फ़र खान ने नहीं दी है तो इसको यही दवाई पंडित उमाशंकर शुक्ला ने दी थी कि यार इसको खा के सो जाइए, आराम से तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि पुलिस में और स्पाई एजेंसीज़ में काम कर लेने के लिए इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। पर पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस दवाई को लेने को मैंने बताया था SPG में जाने के कुछ तरीके होते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं SPG हूँ, पर मेरे को SPG बनाने का काम भारत सरकार ने नहीं किया है। नंबर मिला जैसे भी मिला, जो कुछ भी है, ठीक है। पर मैं रियल SPG जानता हूँ और रियल SPG चलाता हूँ। और मैं जो है इसके लिए किसी नशे का इस्तेमाल नहीं करता, मेरा अपने तौर तरीके है, मैं साफ़ कह के चलने वाला आदमी और वैलिड है। आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, पर उसके लिए जो है क्या कहते हैं, आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं आपके शरीर को नहीं छूऊंगा। मंत्र होते हैं, सम्मोहन होता है, ठीक है। नशा नहीं करना आपको कि दारू पी ली और ये कर लिया या वो कर लिया। अब विश्वजीत शर्मा को ये दवाई दी किसने? एक ही कैप्सूल थी। विश्वजीत शर्मा ने खाना खाया, दवाई खाई, और ये जा कर के बिजली घर के पास एक गया सो, डेड स्लीप। और जहाँ कहीं भी था वहाँ से इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके घर परिवार को समझ नहीं आया ये हुआ क्या है, ठीक है। पर इसके अंदर एक ऐसी बात छुपी है जो अब सामने निकल के आएगी। ये तो एक बात है। और विश्वजीत शर्मा का पोस्टमार्टम हो गया जीवित रहते ही। बता मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं खुद उस समय, क्योंकि मैं नॉर्मल SPG में चलता हूँ। नॉर्मल SPG में चलने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जागो। आप 24 घंटे में 20 घंटे जाग जाओ। जो अगले 4 घंटे आप सोने वाले हो ना, गहरी नींद सोओगे आप। मात्र 1 घंटे की इतनी गहरी नींद आएगी कि आप अपना जो है SPG में काम कर सकते हो। ध्यान रखना मेरी बात, बहुत आसान तरीका है। लगातार 3 दिन तक आप जाग जाओ और चौथे दिन एक बढ़िया सी जगह देख करके खाना वाना खा कर आराम से सो। फिर आप वही काम कर सकते हो दूसरे लोग करते हैं इन मेडिसिन के थ्रू। पर इन मेडिसिन का नुकसान भी हो सकता होगा। अब विश्वजीत शर्मा, ठीक है, का जिंदा पोस्टमार्टम हो गया था सर, पर इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। विश्वजीत शर्मा को भारत से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस बात को मरियम नवाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग में एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल किया है, पर निकाल नहीं पाए। पर ये खेल बड़े तरीके से खेला जाना था, और यही खेल कालेश्वर राणा भी खेलना चाह रहा था अपने बेटे के साथ, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए। और इसके बेटे के, क्योंकि शोर शराबा तो किया बेटे के मरने का, और बेटे को जो है एम्बुलेंस में निकालना था, पर पास पड़ोस वाले सब तो वही हैं लगभग। कालेश्वर राणा जो है खुद क्या कहते हैं पाकिस्तानी है, बिल्कुल है, ठीक है। भुवनेश्वर राणा खुद पाकिस्तान बारेदारी से है। सुनील आंडा ईरान से है, सुनील आंडा और उसकी वाइफ। लगभग यहाँ यही खेल है, सब जानते थे। अब रोना पीटना शुरू,
जवान लड़का है, थोड़ा भारी भरकम था, अब लंबा तगड़ा खींचेंगे, मिलिट्री जनरल बनाएंगे। लकी भी भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जो है पठानकोट के रास्ते से बाहर निकलना था। अब इसमें दूसरा नंबर किसका है? मीना का अगला नंबर है, क्योंकि मीना को भी मिलिट्री जनरल के तौर पे जो है पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ उतारा जाएगा। मीना जो है यहाँ से जाएगी कैसे? मीना जी, फ़ोन पे मैं बात कर रहा था आपसे, हितेश बात कर रहा था शाम को कि अच्छा अगर क्या कहते हैं आप ऑफिसर हैं तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? ठीक है, हजारीबाग के बाद मुझे कहाँ जाना था मैं बता देता हूँ मैडम। मीना यहाँ से घर में आत्महत्या करने के बहाने डोमेस्टिक वायलेंस में मरेगी, और मरने के बाद इसके शरीर को हजारीबाग ले जाया जाएगा। हजारीबाग से इसके शरीर को नेपाल, और नेपाल से चीन में बीजिंग से पहले एक गाँव पड़ता है, वहाँ ले जाया जाएगा। अब आप समझ गए मीना जी कौन था वो आदमी जो फ़ोन पे बात कर रहा था आपसे? मैं था आदमी मैडम, वो मैं हितेश हूँ मैडम, आपके घर के सामने ही रहता हूँ। पहचान लिया मुझे? बिल्कुल आपकी और मेरी बात हो गई थी, और आपके हाथ में उस समय मेरी फ़ोटो थी मैडम। मैं रियल एसपीजी हूँ धरती पे। मैं उस समय मार्केट भी जा रहा था, और आपके हाथ में मेरी फ़ोटो थी मैडम जब आप बात कर रही थी उस समय अपने घर के अंदर। जानती है क्यों? क्योंकि आपके ठीक बगल में मैं खड़ा हुआ था। ये खेल मैं भी खेल सकता हूँ मैडम, पर उसके लिए मुझे नशा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और वाकई हूँ धरती पे। इसके लिए मुझे कोई किसी भी प्रकार का कोकीन, अफीम, चरस, गांजा ये सब नहीं लेना है। आप समझ गए मीना जी? तो मीना जी एक अगली मिलिट्री जनरल है, जिनको भारत में जो है क्या कहते हैं यहाँ से तैयार करके बाहर ले जाया जाएगा। और शाम को मीना जी आपको ईरान जाने का रास्ता हरिद्वार से ऋषिकेश 8 लाख रुपए, घोड़ा क्या कहते हैं गधा 4 लाख का, ये सब बताने वाला जो आदमी था वो मैं हूँ मीना जी। जो आप कह रही थी हितेश से पूछें, शायद इसको पता होगा। नहीं, मैं बताता हूँ, वो आदमी मैं हूँ जिसकी आवाज़ आप डिवाइस में सुन रहे थे। और मुझे डिवाइस लगाने के लिए कान में डिवाइस नहीं चाहिए, ठीक है? मैं असली वाला हूँ मैडम, बहुत मेहनत लगती है, नशा नहीं चाहिए। अब मीना जी जो है अपना बेटा गंवा बैठी, उस दिन शोर शराबा ज़्यादा हो गया, गलती से हितेश भाई पहुँच गए। अब हितेश भाई पहुँच गए तो हितेश भाई के पास डेबिट कार्ड भी था। दुख है। हितेश भाई ने फटाफट कहा, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। हितेश भाई ने जो है इसके बेटे को रखवाया गाड़ी में, फटाफट पहुँचो मैक्स हॉस्पिटल। मैक्स हॉस्पिटल लेके पहुँचो, डॉक्टरों से बात हुई, CPR इतनी जोर से दे दिया, ठीक है, बेचारा सी। तो पोस्टमार्टम भी हो गया। सुबह लेके आए तो गले से लेके यहाँ तक टांके लगे हुए थे। गया और यही विश्वजीत शर्मा जी का, मुझे क्या पता था यार तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार, मैं कहा लगता गया मेरा दोस्त। मैं रात को उसी समय जो है 250-300 रुपये खर्च भी हुए मेरे। जाके देखा तो विश्वजीत शर्मा जी जो है शरीर ठंडा, और वहाँ पे स्ट्रेचर पे लेटे हैं ना, अलट पलट के देखा चोट चाट भी नहीं है, एकदम सही में से हुआ क्या है। मैंने उससे बात करी, मैं कहा अपने MS से बात करा, मैंने किसी पुलिस वाले को लाया हो क्या? कह रहे सुबह देखना, अभी नहीं। मैंने अपनी MS से बात करा, विजिलेंस से हैं, विजिलेंस वाले हैं। मैं कहा ये देख पढ़ ले, उसने पढ़ लिया भाई सेंट्रल विजिलेंस, ठीक है। कह रहा हाँ जी, कह रहा मैं कहा देखना सर मेरे को, ले गया ना, कह रहा मैं देख लिया भाई। फटाफट देखा मैंने, उसके बाद जो है क्या कहते हैं ठीक है रखा। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सुबह तक उसका पोस्टमार्टम कर दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको भी सिल दिया। तो बेटा जासूसी के नेटवर्क में ये सब रहना, तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। तो ये एक ऐसी दवाई है जिसको चोरी छुपे, हम लोग इसी के पीछे लगे हुए थे। हम लोग बहुत समय से एक ऐसी दवाई के बारे में पता करने के चक्कर में, देखिए बहुत चोरी छुपे दी जाती है। अचानक कोई आपके घर आएगा और आपको जो है एक टैबलेट दे के जाएगा आज के लिए। अक्सर जो जुड़वा लोग होते हैं उनमें किसी एक को SPG मेडिसिन दे दी जाती है, और उसको जो है क्या कहते हैं गुरु विद्या सिखा दी जाती है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं
बंदे को सुला दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ गया, क्या सुन रहा है, क्या जागा, क्या देखा, क्या बताया। ठीक है, फिर जब जागता है 3 दिन बाद या 5 दिन बाद या 8 दिन बाद, अगर कोई आसपास है तो उसके आसपास की चीज़ें साफ़ रखता है, वरना तो सोते हुए को चूहे काट जाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, वो तो बंदा जागता है यार ये क्या हो गया। या अपने लिए ये ऐसी जगह चुन के रखते हैं जहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इनको कीड़े मकोड़े ना तंग करें। पर अगर अकेला रह रहा है व्यक्ति और कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए बदले में इनको जो है कुछ पैसे भी मिलते हैं। उसी से जो है अपने आप को करोड़पति, अरबपति और फिल्म इंडस्ट्री की स्टोरीज़ और किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सारा खेल खेलते हैं। और हम जब क्या कहते हैं गेम खेलते हैं ना, इतना भयानक खेलते हैं कि इन लोगों को जो है सीधा पोस्टमार्टम भी दिखता है। पर यकीन जाना भी जो कुछ भी हो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन श्री सीताराम। तो इस प्रकार की मेडिसिन अगर कभी आपको किसी स्कूल, कॉलेज, फिल्म प्रोडक्शन, सीरियल या आपके गुरु आश्रम, कहीं पे भी ऐसी कोई मेडिसिन दी जाए कि आप इसे खाइए, सोइए, तो थोड़ा सा जो है इनको पहचानिए। ये वो दवाइयाँ होती है जिससे कि आपको नशे की आदत हो। इतना भयंकर नशा होता है ना कि इसको खा के उठने के बाद व्यक्ति 4 दिन में 5 दिन में एक बार खाना खाता है। ठीक है, तो मेरे को बीच में कुछ बातें किसी ने बताई, कह रहे यार तुम लोग रोज़ खाना बनाते हो। मैं हैं ऐसे में कच्चा मांस खा के सोना, क्योंकि कच्चा मांस पेट में अगर पड़ा रहे तो काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रह सकता है। ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रह सकता है कच्चा मांस शरीर के अंदर, और उससे मैगट्स भी बन जाते हैं शरीर में। कीड़े मकोड़े काटेंगे तो उसमें अंडे दे देते हैं, फिर शरीर में से जो है कीड़े निकलने लगते हैं, पैटर्न्स लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की दवाइयाँ जो है ये दे करके आईबी या कोई इंटेलिजेंस एजेंसियाँ यूज़ करती हैं। तो ऐसे एसपीजीज़ को पकड़ना ही इंटेलिजेंस और क्या कहते हैं विजिलेंस वालों का काम होता है। कहीं इस घर में जो है क्या कहते हैं एसपीजी तो नहीं रखा गया है, मतलब वो घर के अंदर जो एक छोटा सा बक्सा बना होगा उसके अंदर एसपीजी में बंदे को रखेंगे, या कोई छोटी हाइट का बच्चा मिल गया उसको एसपीजी में डाल के फिर जो है तंत्र विद्या, मंत्र और जो है जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसके घर में जाकर देख क्या चीज़ पड़ी है। कई बार ये कोशिश करते हैं कि इस विद्या में जाने के बाद वहाँ से चीज़ें गायब कर दें, कि चीज़ उठा लाएं या सामान उठा लाएं, बहुत कॉमन चीज़ है। और जो है क्या कहते हैं पुलिस वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं थानों में जा कर के। अब 5 दिन बाद ड्यूटी है तो 5 दिन तक थाने में इसको लगा के सो रहे हैं, जो उन्हें होते हैं इनके रैक्स जो बने होते हैं जिन पर सोते हैं, बंक बेड्स जो होते हैं उस पर सोए रहते हैं। दूसरा स्टाफ इनको साफ़ सुथरा करता रहता है। फिर उसके बाद नहीं तो कई जगहों पे ऐसे पड़ा हुआ छोड़ देते हैं, फिर ये उठेंगे अपना कच्चे बनियान में, कई जगहों पे नंगे रहते हैं ये, वो उसके बाद फिर उठेंगे, जागेंगे, फिर शायद थोड़ा बहुत खाएंगे, फिर कच्चा मांस खाएंगे। यही कैनिबलिज्म वगैरह जो है ये लोग करते हैं। अब इंसान का मांस जो है सस्ता मिल जाता है, मुर्दाखोर होते हैं, तो इससे ज़िंदगी इनकी आसान हो जाती है। कि जब मेरे से किसी ने पूछा था ना एक बार, तो तुम लोग रोज़ खाना बनाते हो तुम्हारे घर में? यार हमारे यहाँ तो नहीं बनता। तो तुम्हारा इतना खर्चा है तुम्हारा महीने का, मतलब तुम 20 किलो आटा खा जाते हो। अब ये एक बार में खा के जो है 5 दिन तक सोए रहते हैं। अब ये कैप्सूल आती बड़ी सस्ती है, बताते हैं। ये जो है क्या कहते हैं कैप्सूल जो है मुश्किल से जो है 8 रुपये की, जी हाँ 8 रुपये की जो है एक कैप्सूल आती है। अब भगवान जाने किस चीज़ की बनाई जाती है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको बड़ी आसानी से सप्लाई करती हैं। तो मेरे से एक बार कल भी जो है बात हो रही थी मरहम नवाज शरीफ की, एक मैंने रिकॉर्डिंग निकाली, उन्होंने मेरे लिए जो है रिकॉर्डिंग छोड़ी हुई थी। कह रहे इसने लगता है कभी किमाम इस्तेमाल नहीं किया है, या इसने कभी जो है अफ़ीम नहीं लगाई है। मैंने तो लगाई भी कभी भी। हाँ ये ज़रूर है, मैंने वीड ज़रूर पिया, पर वीड से वो असर नहीं होता जो आप सोच रहे हो। पिया हुआ है वीड तो मैंने, और अब बिंदास है। मैं नशे के लिए नहीं पीता, मैं तो एंजॉय करने के लिए पीता हूँ। अब मैं एकदम जब फुर्सत एकदम फ्री माइंड है ना कि अब कोई काम वाम नहीं है, ऑफिस नहीं जाना, कोई नौकरी नहीं है, आज कोई टेंशन नहीं है, तो फिर ढूंढूंगा। मैंने कहा चल यार आज 2 पैक दारू पीते हैं, और बैठ के अपना आराम से पी रहा, कोई टेंशन नहीं, ना फ़ोन उठाना ना किसी से बात करनी है, अपना आराम से बैठ के जो है टीवी देख रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ वीड मैंने पिया, मैं झूठ की बोलूँगा आपसे। और ऐसा नहीं कि मैंने कि मतलब कि सालों साल पिए, आई है 2-3 साल पी मैंने,
एकदम बिंदास अपने फुर्सत में आराम से चल रहे, कोई मतलब नहीं, बाहर में जाना तो घूमने का मतलब, तो पूरा कंफर्ट जोन में चल रहा है इससे। तो ये तो है। पर कोई कहेगा अफीम, चरस, गांजा या कोकीन या इस तरह की कोई दवाई, ये सब कभी नहीं। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है, जितने बड़े बड़े गुरु आश्रम चलते हैं, इसी प्रकार से ये जो है क्या कहते हैं, पीपीजी हो गया, एसपीजी हो गया, या कोई आर्मी हो गई, बटालियंस हो गई, इसी प्रकार से चलती है। फिर उसके बाद जो है ये आपके घर का जो है एक नक्शा बना के रखेंगे, देख के आएंगे इसका नक्शा कहाँ पे, फिर वहाँ से सोचेंगे। तो जो अंदर की जो आत्मा होती है ना, उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होती है, वो फट से वहाँ पहुँच जाती है, नहीं तो उसका एक डिस्टेंस दिखाई देता है। तो ये रियलिटी है, मानो या ना मानो, और सीधा कहना, आप चाहे इस वीडियो को समझो या ना समझो। फिर कई बार क्या कहते हैं कि ये दवाई खा करके जो है आपका ये न्यूज़ चैनल में काम करने वाली जो न्यूज़ एंकर्स होती हैं, आपका एयर होस्टेस वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहाँ पे कम सैलरी में ज़्यादा बचत, और फिर उसके बाद जो है खाना कम खाना पड़ेगा, बनाना कम पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इन दवाइयों के लिए जो है क्या कहते हैं, पूछताछ तो होगी कि भैया ये दवाई कहाँ से लेके आते हो। हर गुरु आश्रम में होती है, सारी दवाइयाँ तो देखो बंद होंगी, क्योंकि इन दवाइयों का ना असर बड़ा गलत है, इससे ना क्राइम बहुत बढ़ता है। बड़ी आसानी से जो है, फिर मैं बताता हूँ मरियम नवाज शरीफ ने क्या किया। फिर उसके बाद जो लड़की को पुड़िया दे दी गई, तो बाद में फिर जो है जब वो ले ली, तो अगले दिन मरियम नवाज जी पहुँची, क्या वो ये आई नहीं, जाके देखा तो अरे यार ये तो मर गई है। तो चलो चलो ले चलो उसको फिर ले कर चले गए, फिर उसको जो है बेच दिया किसी को, प्रोस्टिट्यूशन में चला गया। जाकर फिर कहाँ गया मैं, वो कुछ पता ही नहीं, दूसरे देश में भेजने का तरीका एम्बुलेंस के रास्ते भेज दिया। अब एम्बुलेंस निकल गई तो आगे जाके कागज़ चेंज कर दिया, किसे पता बंदा मरा पड़ा, हमारे रिश्तेदार चेंज होगा, जूदा एजेंसी वाले जैसे, तो माँ बाप भाई बहन सब आकर एम्बुलेंस के अंदर बॉर्डर पार। अब बॉर्डर पार तो बंदा वहाँ जाकर भी ये क्या हो गया, अब वहाँ गया तो बेटा बंदा ट्रांसपोर्ट है, अब कर लो क्या करोगे। तो मेरा कहना ये है कि जो बातें मैंने बताई है ना, ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज मैं जो है इन सारे गुरुओं के मुंह में जो है क्या कहते हैं, अपना पैर जूता समेत डालता हूँ इनके, ठीक है, कि देखो भैया, मैं तुम्हें जो चीज़ दिखा सकता हूँ ना मरियम नवाज, अगर तेरे घर के अंदर मैं खुद दिखाई दिया तो मैं अफीम खा के नहीं पड़ा हुआ, या वो दवाई खा के नहीं पड़ा हुआ। ये एसपीजी में मैं सीधा यहाँ पर नॉर्मल सोता हूँ। पता है इसका मेरा तरीका क्या है, मैक्सिमम टाइम में जागता हूँ, 18 से 20 घंटे तो जागते ही जागता हूँ। बाकी 4 घंटे जब नींद आती है ना, कोई नशा नहीं चपा रहा, उस समय सोते समय मैं कोई डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। 7 स्टार होटल्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको ये दवाई मिल जाएगी, कुछ बोलना पड़ता है इनको कि क्या कहते हैं कि एसपीजी में जाना है या कुछ है, तो वो एक दवाई दे देंगे आपको, एक छोटा सा कोना दे देंगे, 3000-4000 रुपये एक डोज़ के लिए, ठीक है। आप उसमें जो है एक ट्रे होती है ड्रॉज, उस ड्रॉज में घुस जाओ जी, ठीक है, और अपना आराम से सो रहो, और फिर उसके बाद जो है बात करते रहो, देखते रहो, ठीक है। क्या आप ये सारे विजुअल्स देख पाते हो? जब विश्वजीत शर्मा की डेड बॉडी आर के पुरम में लाई गई, उसकी गाड़ी से निकाल कर ला गई, और जब उसकी डेड बॉडी को सामने उसके घर के सामने जहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ था वहाँ रखा गया, नलाया धुलाया गया, इतने में कुछ ही सेकंड बाद ही विश्वजीत शर्मा सामने खड़ा हुआ था भाई साहब, हवा में हल्का हल्का दिख रहा था। ये भी रियलिटी है, ठीक है। और बात कर रहा था मुझसे, कह रहा पे यहाँ मत बैठ, वहाँ जाकर उन्हें संभाल, अपनी माता जी, वाइफ और अपने पिताजी की तरफ बोल रहा था, सीधे सीधे मैं उसे देख रहा था विश्वजीत शर्मा। ये मेरी पावर है मरियम नवाज, ठीक है। जैसे ही आप लोग वहाँ एसपीजी में चले जाते हो ना, क्यों भाई भैया तेरा एक भाई कहाँ है जिसको एसपीजी में रखा तू, इसको कह रहा हूँ मैं, किशन पहलवान को, ठीक है। मैं सब देख सकता हूँ यहाँ से, और मैं नशे में नहीं हूँ, ठीक है। समझ में आ गई मरियम नवाज जी? बताओ ये बात सही है झूठ है? पुड़िया ड्रॉज में से ले ले, नहीं पता। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के साथ और भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक खेल क्या हो गया?
नहीं समझे? मोदी ने पुड़िया चेंज कर दी, जहर की थी, पता नहीं कितने बंदे मरे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और आर्मी वालों की ने पुड़िया चेंज कर दी जाती है, बड़ा ख़त्म बंदा मरी जाता है। पर इससे बंदा रिकवर कर जाता है। कितने दिन में रिकवर करता है मैडम? 5 दिन में। अब समझ में आएगा भुवनेश्वर आना जी। अच्छा, मुझे विद्या नहीं पता। चेन लाओ और अपनी मोटरसाइकिल में लगाओ। क्यों रिंकू? अपनी छत पे अपने रूम में खड़ा होकर जो है विजुअल दिखाता है ना तू, ये दवाई खाने के बाद मुझे सब दिखाई देता है। चेन लाओ और अपनी स्कूटी में लगाओ, क्योंकि बंदा चेक कर रहा था रात को एक हाथ मार। आप समझ गए क्या खेल है? किसी की भी फिल्म की स्टोरी चोरी करना, अमिताभ बच्चन रात तक चेन लाओ, ठीक है, और अमिताभ बच्चन के पिछवाड़े पे लगाओ। अब समझ गया अमिताभ बच्चन? जब तू अपने घर पे बैठ के वीडियो बना रहा होता है ना, मैं यहाँ से बैठ के देख रहा होता हूँ, ठीक है। और जब अमान के ऑफिस तुम आते हो ना, वो उधर से वहाँ से GMR से सीधा अंदर सबवे में, मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ सब, बिना CCTV। यार इससे सीख यार, ये कैसे करता है, और आप समझे? ऑल ओवर वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप $2 मिलियन अमेरिकन को दवाई देता है, देते सप्लाई करते हैं। इनका काम है ये प्रतिबंधित दवाइयाँ सप्लाई करना। लोग एडिक्टेड है, जाते हैं। तो ये आखिरी में जो प्रसाद मिलता है, ये बहुत बड़ा प्रसाद होता है। वाह, वाह भाई वाह, क्या! कुछ लोग दवाइयाँ बनाते हैं, सरकारी आई कार्ड दिखा करके दवाई की दुकान से ले लेते हैं, कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ है ये गेम। देखो जी, हाँ, मैं बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड से। बम बनाना तो नहीं आता, डिफ्यूज़ करना हमें नहीं पता जी ये क्या खेल है इनका और कैसे बनाते हैं, ना मैं जानता ना मैं बताता, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा समय तक ये दवाई यूज़ करने के बाद व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, बहुत बुरी तरह से, ठीक है, इसका आदी हो जाता है। कई जगहों पर धोखे से दे दी, ठीक है जी। अगर भागलपुर में बैठ के कोई ये सोचता है ना कि वहाँ से वो चिल्ला रहे हैं और हवा में इधर से उधर, तो नशा आता उड़ने लगता है। चुनिया बेगम भांग खा लिए, उड़ा 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 बस। पर अफ़ीम खाने, ये अफ़ीम कह रहा हूँ, इस कैप्सूल के खाने के बाद प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पर ज़्यादा खाने के बाद जो है शरीर में इसका असर बहुत गंदा आता है। नई उम्र के लड़के लड़कियां इन दवाइयों के पीछे भागते हैं। उड़ता पंजाब, यही है सर पिक्चर, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहिए। और ईश्वर की दी हुई एक एक दिन की ज़िंदगी एक एक दिन करके ही जी लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
परेशान। आप कितने दिन की बची है, ठीक है जी। जितना आँख खोल के देख लोगे वही ज़िंदगी जियोगे, ठीक है सर।